वैसे ये रहा दोस्तों मेरे पास Realme C25s लेटेस्ट स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप देखना इस वीडियो को एंड तक अपने Realme C25s स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और औसम तरीके से यूज करने के लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़कर सबसे पहले फीचर की बात करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट स्मार्टफोन के टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाले वीडियोस मिलते रहेंगे इस चैनल पर। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाइट है, आपको कर लेना है डार्क। अब डार्क करेंगे तो इस तरह से आपका डिस्प्ले का कलर हो जाएगा। आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का, और बैटरी भी आपकी कम कंज्यूम होती है, इसलिए इस डार्क मोड को जरूर ऑन कर लेना। मैं लाइट मोड ही कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको लाइट मोड ही कर लेता हूँ। आप डार्क मोड एनी टाइम इसको यूज करना। उससे और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने के लिए इसी Realme C25s स्मार्टफोन के, तो आप देखना इस वीडियो को एंड तक, आगे देखना एंड तक। आप इस वीडियो को थोड़ा वक्त देकर देखना दोस्तों, एंड तक देखेंगे ना तो इसी C25s स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और औसम तरीके से यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि फीचर्स ही आपको कुछ इस तरह से बताया हूं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, मेरा इट्स टेक बोलकर एक और चैनल है, उस चैनल पर है ना कैमरा के फीचर्स और चार्जिंग टेस्ट करता हूँ लेटेस्ट स्मार्टफोन के, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके उस चैनल पर भी बने रहना। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दूसरे फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रावर, मतलब इसको ऑन करेंगे आप तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस तरह से ऐप ड्रावर में आते हैं तो डायरेक्ट ये सर्च बार आता है, कोई भी नया एप्लीकेशन सर्च करने के लिए बोलता है। तीसरे फीचर की बात करने के लिए आप मान लो कि आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना है, तो एक एप्लीकेशन आपको ओपन करना है और उसके बाद आपको थ्री फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाना है। इस तरह से हम थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे ना तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर नीचे कोई भी ऐप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ, यूट्यूब ऊपर है और नीचे फेसबुक है। इस तरह से दो एप्लीकेशन आप एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर चौथे फीचर की बात करने के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ पर सेटिंग में, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट हमको यहाँ पर इतना चाहिए तो क्या करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक चाहिए तो क्या करेंगे थ्री फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पर आपको एक आइकॉन दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जहां तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए इस तरह से आपको स्क्रॉल करना है वहां तक। तो चलिए यहाँ पर Realme लैब तक चाहिए तो राइट पर क्लिक कर लेना वहां से लेकर, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट सेव हो चुका है, मतलब यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे तो गैलरी में सेव भी हो जाएगा। यहाँ पर पांचवें फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टू डॉट दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लॉक दिखता होगा, आप लॉक करेंगे तो क्लोज ऑल करने के बाद में जो एप्लीकेशन को आपने लॉक किया है वो एप्लीकेशन नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं क्लोज ऑल तो किया, यहाँ पर फेसबुक भी लॉक है। इस तरह से यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन है यहाँ पर लॉक है वो नहीं जाएगा। वापस से इसको ऐसे लॉक करेंगे, यहाँ पर टू डॉट पर क्लिक करके अनलॉक करेंगे तो क्लोज ऑल करने के बाद में चला भी जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फेसबुक अभी लॉक ही है। यहाँ पर छठे फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मेनू बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर टू डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो आप देख सकते हैं, आप इस तरह से विंडो में ओपन करके यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से हम यूज कर सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो में दूसरा कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकता हूँ, यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों साथी फीचर की, तो इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मिनी बटन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टू डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिनी विंडो आप देख सकते हैं, एकदम ये छोटा विंडो आता है। यहाँ पर पिछले वाला वो बड़ा था लेकिन ये छोटा विंडो है। यहाँ पर छोटे विंडो में कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करके यूज करते करते यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन यूज करने के लिए यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो में एक एप्लीकेशन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आरटी फीचर की, तो मान लो कि आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं तो ये फिलहाल एक लेते हैं मैसेंजर और उसके अलावा यहाँ पर है क्रोम ब्राउजर है, मान लीजिए दो एप्लीकेशन के बीच में आप काम कर रहे हैं तो ये मेनू बटन पर हम डबल क्लिक करेंगे तो दूसरे एप्लीकेशन में आप आ सकते हैं। देख सकते हैं आप एकदम स्पीड से आपको डबल क्लिक करना है मेनू बटन पर, तो इस तरह से आप दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं मेनू बटन पर डबल क्लिक करके। यहाँ पर नाइन्थ फीचर की बात करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर आपको फोन पर क्लिक कर लेना है। फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर चूज थीम है, यहाँ पर क्लिक करके इसको डार्क कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तो लाइट मोड आप यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना फोन वाला, ये डार्क हो जाएगा।
डार्क मोड में ऑन हो जाएगा। इतना आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये फोन वाले एप्लीकेशन को इतना ही आप डार्क मोड में यूज कर सकते हैं। 10वें फीचर की बात करने के लिए तो हम जाएंगे सेटिंग में। यहाँ पर हम सेटिंग में आने के बाद एकदम नीचे आना है आपको। एकदम नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं एडिशनल सेटिंग है, इसको ऑन कर लेना, मतलब इस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर रिसेंट टैक्स मैनेजर है, ये है, इस पर हम क्लिक करेंगे। डिस्प्ले रैम मेमोरी इन्फॉर्मेशन फॉर रिसेंट टैक्स, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर रिसेंट टैक्स रिमूव करते वक्त आपका रैम अवेलेबल कितना बचा है वो यहाँ पर बता देगा। ये सेटिंग ऑफ रहने के बाद वो नहीं बता देता है। यहाँ पर 11 फीचर की बात करने के लिए तो हम जाएंगे सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर आना है कन्वर्जन टूल्स, आपको दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जेस्टर्स एंड मेंशन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अलो पर आपको क्लिक कर लेना है 2 बार, और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्टर है, इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन है, इसको ऑन करेंगे तो मान लो कि आपका स्मार्टफोन हाथ में है और आपको ऑन करना, तो पावर बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर 12 फीचर की बात करने के लिए उसी आपको उसी सेटिंग में ठीक नीचे दिख रहा है ड्रॉ ओ ड्रॉ वी है, इन दोनों सेटिंग को ऑन करना है आपको। यहाँ पर ऑन करेंगे तो आप ऑफ स्क्रीन से ही यहाँ पर व्यू डायल करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर वो डायल करेंगे ऑफ स्क्रीन से ही तो कैमरा ओपन हो जाता है। इस तरह से आप शॉर्टकट्स में यूज कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन। तो चलिए, इस तरह से कैमरा भी ओपन हो चुका है और फ्लैशलाइट भी इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 13 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम एप्लीकेशन को लेकर आते हैं। यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिलता है, इसको लेकर आते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन पर। यहाँ पर इसको कहीं भी रख सकते हैं, इसको निकाल कर उस पर हम क्लिक करेंगे तो लॉक हो जाता है। इस तरह से आप लॉक कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करना खत्म होगा, अभी रखना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप बस इतना क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन लॉक भी हो जाएगा। डबल टैप करके वापस से इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। फिलहाल इस तरह से आप फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 14 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में आने के बाद उसी कन्वेंशनल सेटिंग में आपको आना है। इसी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और जेस्टर्स एंड मेंशन, आपको इसी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों टच एंड होल्ड विथ 3 फिंगर्स टू टेक ए स्क्रीनशॉट, मतलब इस तरह से आप 3 फिंगर को होल्ड करेंगे स्क्रीन पर तो क्या होता है, इतना ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना ही आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो इस तरह से आप इतना ही स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 3 फिंगर को होल्ड करके ये गैलरी में सेव हो जाएगा अभी स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं दोस्तों 15 फीचर की, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में जाएंगे और आपको उसी टूल सेटिंग में आना है। उसी टूल सेटिंग जब आएंगे, आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आना है। आकर यहाँ पर एक्स्ट्रा माइक्रोफोन लगाना चाहते हैं तो इसको भी ऑन कर लेना, रिकॉर्ड हो जाएगा माइक्रोफोन एक्स्ट्रा का। और यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी आप हाई करना चाहते हैं तो हाई कर सकते हैं। और उसके अलावा फ्रेम रेट यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर 30 FPS पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा आना चाहिए नहीं, वो भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे इस तरह से। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटिंग कर लेना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से स्लाइड करना है। यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इसको ऑर्डर कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर को। तो चलिए यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग बटन में ऑर्डर करके यहाँ पर मंगवा लेता हूँ ऊपर। तो चलिए यहाँ पर इसको कर लेता हूँ और यहाँ पर ले लेना है। अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा। आप इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अभी इस पर हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो जाता है। इस तरह से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 16 फीचर की बात करने के लिए तो हम जाएंगे सेटिंग में और आपको आना नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी, यहाँ पर प्राइवेसी पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐप लॉक आप रखना चाहते हैं तो ऐप लॉक भी रख सकते हैं। कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना। अगर आप पैटर्न लॉक रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप डिफरेंट पैटर्न रख सकते हैं। यहाँ पर मैं पैटर्न सेट कर लेता हूँ तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन को मैं फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ क्रोम को, तो क्रोम हम ओपन करेंगे तो इस तरह से ऐप लॉक पूछेगा। इस तरह से आप ऐप लॉक भी रख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन को। यहाँ पर 17 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे सेटिंग में और उसी प्राइवेसी सेटिंग में हम आएंगे। यहाँ पर हाइड एप्स, आपको एप्लीकेशन हाइड करना चाहें तो आप एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ फेसबुक हाइड कर लेता हूँ। फेसबुक हम हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर हैश डालना है और उसके बाद आपको 0000 4 बार 0 डालना है। उसके बाद और एक बार आपको हैश डालना है। उसके बाद आपको राइट कर देना है। अभी हम यहाँ पर 3 सेकंड का आपको वेट करना है। 4 सेकंड का वेट करने के बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर डायल पैड में आना है। फेसबुक ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर डायल करना है #0000 हैश डायल करेंगे तो जो एप्लीकेशन को आपने हाइड किया था वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखेंगे। इस तरह से आप हाइड करके इस तरह से यूज कर सकते हैं अंदर से। 18 फीचर की बात करने के लिए तो हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी प्राइवेसी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेट सेव पर आप क्लिक करके अपना डेटा वगैरह यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इमेज एंड वीडियो और ऑडियो डॉक्यूमेंट्स अदर फाइल्स भी आप यहाँ पर कुछ भी छुपा कर रख सकते हैं, पैटर्न पिन वगैरह रख कर। 19 फीचर की बात करने के लिए तो समझाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सिक्योरिटी पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देखते हैं फाइंड माय डिवाइस है।
ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन घूम जाता है, तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को। अब और बात करते हैं दोस्तों 20 फीचर की, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। तो चलिए हम इस तरह से, जब हम सेटिंग में जाएंगे, जाने के बाद एकदम नीचे आना, आपको टूल्स सेटिंग में आना है, कनेक्शन टू सेटिंग में। यहाँ पर असिस्ट टू बेल ये दिखता होगा, ये ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर लेना है, ऑफ ही रहता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक बेल निकल कर आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो बैक आता है। उसी सेटिंग में जाकर आपको टैप मेनू पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इतने फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये रहा बैक बटन, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर ये मेनू बटन, ये लॉक कर सकते हैं, ये होम बटन, इतने फीचर आपको इसी असिस्ट टू बेल फीचर में मिल जाते हैं। आप इसको जरूर ऑन करके यूज कर सकते हैं। अब और बात करते हैं 21 फीचर की, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे सेटिंग में और उसी टूल सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद और आपको यहाँ पर आना नीचे, यहाँ पर स्मार्ट स्लाइड बार है, ये ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक स्लाइड बार निकल कर आएगा, इस पर क्लिक करके आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और प्लस पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। ऐप्स पर हम क्लिक करेंगे, अपने मनपसंद के एप्लीकेशन यहाँ पर हम सेलेक्ट करके रखेंगे। कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो इस तरह से सेलेक्ट आप करके, आप इस तरह स्लाइड करके यहाँ पर पहली बार करेंगे तो इस तरह से आएगा। उसके बाद जब भी आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन जो आपके मनपसंद के होते हैं यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर विंडो में, छोटे से विंडो में वो ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन। और बात करते हैं 22 फीचर की, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे यहाँ पर सेटिंग में। तो चलिए हम सेटिंग में जाएंगे, जाने के बाद आपको यहाँ पर उसी और आपको टूल सेटिंग में आना है। यहाँ पर टूल सेटिंग में हम जब आएंगे, आने के बाद और यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी आपको दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखना है हाई कॉन्ट्रास्ट टेस्ट, इस तरह से अपने टेस्ट को आप हाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट में ला सकते हैं अपने टेस्ट को, इस तरह से आप करना चाहे तो। और बात करते हैं 23 फीचर की, तो यहाँ पर उसके ठीक नीचे दिख रहा है रिमूव एनिमेशन। इसको ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड हो जाएगा। आपका एनिमेशन अभी इसको ऑफ किया हूं तो यहाँ पर बैक आ रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ तो एनिमेशन आ रहा है ना, स्लो हो रहा है आपका स्मार्टफोन। ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना स्पीड हो चुका है आपका स्मार्टफोन। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसको ऑन करके अपने स्मार्टफोन को स्पीड कर सकते हैं। उसी सेटिंग में ठीक नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर बात करते हैं 24 फीचर की, तो यहाँ पर देखते हैं प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब कॉल पर बात कर रहे हैं तो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर हम क्लिक करेंगे तो कॉल कट भी हो जाएगा। बात करते हैं 25 फीचर की, तो यहाँ पर फोन पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलिंग अकाउंट्स पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फ्लैश ऑन कॉल है, इसको ऑन कर लेना है। अगर आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन यहाँ पर पीछे से फ्लैश लाइट भी मारेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश लाइट को लगे हुए देखकर आप पहचान सकते हैं कॉल आ रहा है बोलकर। कहीं भी अगर आप स्मार्टफोन को टेबल पर वगैरह रखे हैं तो। बात करते हैं दोस्तों 26 फीचर की, तो ठीक नीचे दिख रहा है ऑटो आंसर, यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर ले सकते हैं। यहाँ पर डिले ऑटो आंसर है यहाँ पर 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड है। अब 10 सेकंड करेंगे तो मान लो कि आपको कॉल आता है तो ब्लूटूथ कनेक्ट है तो 10 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा उसी कॉल सेटिंग में। अब बात करते हैं 27 फीचर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइब्रिड वन कॉल इज आंसर्ड एंडेड, आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसको ऑन करना है, अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे तो आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो कॉल कट होगा तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाएगा। और आप किसी को कॉल कर रहे हैं, जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों 28 फीचर की, तो यहाँ पर इसी आपको यहाँ पर फोन में आना है। आने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। यहाँ पर हम जब सेटिंग में आएंगे, आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। वाइब्रेट ऑन रिंग, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे तो जैसे आपको कॉल आता है आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाएगा रिंगटोन के साथ में। यहाँ पर 29 फीचर की बात करने के लिए ठीक नीचे और दिखता है यहाँ पर वॉल्यूम बटन फंक्शन है। यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ से मीडिया वॉल्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर रिंगटोन वॉल्यूम कर सकते हैं। अब मीडिया वॉल्यूम करेंगे तो आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको रिंगटोन वॉल्यूम करेंगे तो रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होगा वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद में। अब रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम माइनस बटन पर हम क्लिक करेंगे लॉन्ग प्रेस तो यहाँ पर डायरेक्ट अपना स्मार्टफोन साइलेंट भी हो जाएगा। इस तरह से अपने स्मार्टफोन को आप साइलेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 30 फीचर की बात करने के लिए फोन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब है, इसको ऑन कर सकते हैं। कब? अगर आप मीटिंग में रहते हैं, आपको कॉल मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर लेना। आपको कॉल या मैसेज आने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कॉल मैसेज आया बोलकर। बात करते हैं दोस्तों 31 फीचर की, तो यहाँ पर हम जाएंगे। इसे आपने देख लिया, ये रहा पार्ट 1 इसी C25s स्मार्टफोन के टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर वाला पार्ट 1। इस पार्ट 1 में आपको मैं 30 फीचर्स बता दिया। जी हाँ, 30 फीचर्स तो आपको बता दिया और बाकी के और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग 30 से ज्यादा फीचर्स देखने के लिए वो आपको बताऊंगा पार्ट 2 में। पार्ट 2 की वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी आपको यहाँ पर दिख रहा है पार्ट 2। यहाँ पर पार्ट 2 पर क्लिक करेंगे तो आप जाकर देख सकते हैं पार्ट 2 के बहुत ही बेहतरीन फीचर्स। तो चलिए यहाँ पर आप जरूर जाकर देख लेना पार्ट 2 को भी।